मैं केवल और केवल उस विषय पर बात करूंगा जिसका प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस। एवरी पर्सन इज अ लीडर। इस सृष्टि में यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों में से ज्यादा हावी उसके ऊपर क्या नहीं। देव और दानव का वास एक ही व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन परिस्थिति और मनोस्थिति के हिसाब से वो कब कहाँ कैसा परफॉर्म करेगा, ये उसकी वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है लाइफ में, बहुत सारी चीजें आप डिसाइड करके करते हैं कि मुझे ये करना है ना। जैसे आपको मूवी देखने जाना है तो आप डिसाइड करके जाएंगे कि मुझे मूवी देखने जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप उठे तो अरे मैं तो थिएटर में आ गया। लेकिन मेरी लाइफ में यही हुआ कि मैं उठा तो थिएटर में आ गया। पता है कैसे? हम लोग कोचिंग क्लासेस में बैच बनाने के लिए स्टूडेंट्स को ढूंढते थे, कहाँ मिलेंगे वो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो हम वहाँ जाके सेमिनार करते थे। देखो मुझे नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके अपने सेंटर पे ट्रायल क्लास में बुलाना और बढ़िया सी ट्रायल क्लास देके उनका एडमिशन लेना, ये हमारा उद्देश्य था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते करते और उनका एडमिशन लेने के लिए हम उनको कन्विंस करते थे। फिर वो वहां से मोटिवेट होकर हमारे सेंटर पे आते थे और सेंटर पे ट्रायल क्लास में सेटिस्फाई होने के बाद एडमिशन लेते थे। धीरे धीरे करके जब मेरा ये सेगमेंट अच्छे से चलने लगा और मैंने अपने सेंटर्स के सेंटर डेवलप करना शुरू कर दिया, फ्रेंचाइजी सेंटर बनाए हमने कई सारे, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे मेरे दोस्तों को बताने की ज़रूरत है जो आज एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको भी तो मेरी तरह नंबर ऑफ सेंटर डेवलप करने चाहिए। तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि भाई मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को डेवलप करें। एक सेंटर के 8 सेंटर बनाए, मैंने कभी 10 नहीं बोले क्योंकि मेरे ही 8 थे। मैंने एक नियम बनाया अपने जीवन का, मैं केवल और केवल उस विषय पर बात करूंगा जिसका प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया हो। मेरे आज भी हाथ कांपते हैं उन विषय पर बोलने में जिसका मैंने प्रैक्टिकल ना किया हो। थियोरिटिकल पढ़ने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है। एक स्पीकर की खासियत क्या है, उसको कोई भी कंटेंट दे दो, उसको स्टडी करेगा, उसके नोट्स बनाएगा और बोल देगा स्टेज पे। लेकिन मैं ऐसे किसी भी विषय पर नहीं बोलता इसका मैंने प्रैक्टिकल ना किया हो, ताकि सामने वाला व्यक्ति ये पूछ सके कि आपने कब किया और कौन सा साल में किया। तो मैंने अपने दोस्तों को सिखाना शुरू किया कि अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी कैसे करें, उनके सेंटर कैसे डेवलप करें, मल्टीपल ब्रांचेस कैसे बनाएं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वाइट करने लगी कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ और इन सभी लोगों को बताओ कि अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे बनाएं या डीलरशिप मॉडल कैसे बनाएं। लेकिन मैंने कभी डीलरशिप के बारे में नहीं बताया क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं था, मेरा इंस्टीट्यूट था, इसकी फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, फ्रेंचाइजी कैसे करते हैं बताऊंगा। फिर जब मैंने मॉडुलर किचन का बिजनेस किया तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि अपने बिजनेस में डीलर्स कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाते हैं। जब मैं बना चुका था, जब मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो लोगों को बताना शुरू किया कि दीज आर द स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं। बिजनेस को जब तेजी से रेज किया, बिजनेस को तेजी से डेवलप किया, तब लोगों को बताया बिजनेस को डेवलप कैसे करते हैं। तो धीरे 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 स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते करते बिजनेस ओनर्स को मोटिवेट करने लगे। साथ साथ बिजनेस पैरेलल खड़ा करके बिजनेस डेवलप करके लोगों को बताने लगे कि बिजनेस डेवलप कैसे होता है। एक्सपोर्ट करके लोगों को बताना शुरू किया एक्सपोर्ट कैसे होता है। फ्रेंचाइजी या डीलरशिप नेटवर्क बना के लोगों को बताया ये कैसे बनता है। और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद लोगों को बताया कि खुद को स्वस्थ कैसे रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो जो करते जाओ ना, उतना ही बोलो जितना सामने वाला व्यक्ति ये समझ ले कि जो ये बोल रहा है वो उसने किया है। आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है। मतलब एक स्पीकर बनने के लिए आपको किसी भी विषय में, किसी भी एक विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज और डीप नॉलेज जरूरी है। जी, पर मेरा ये मानना है डीप नॉलेज के साथ साथ अगर आप उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, सपोज आप किसी को बोलते हैं कि जी बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो यू शुड बी ए बॉडी बिल्डर और एटलीस्ट यू शुड डू द कोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग और उसके बाद आपने कहीं ना कहीं उस पर काम किया हो। तो हमेशा सभी स्पीकर्स को भी मैं ये बात कहता हूँ कि भाई उस विषय पर बात करो जिसका आपने प्रैक्टिकल किया है। मैं अपनी ज़िंदगी में आज भी और भविष्य में भी किसी ऐसे विषय पर बात ही नहीं करूँगा इसका मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल इन द सेंस नॉट थियोरेटिकल, नॉट एकेडमिकल, नॉट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिकल इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो मैंने काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बोल रहा हूँ तो वो बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आजकल बहुत लोग लीडरशिप पे बात करते हैं जी, राइट, और बहुत सारे लोग ये जो शूट देखेंगे, ये पॉडकास्ट देखेंगे जी, तो अधिकतर जो आगे बढ़ रहे हो आजकल जनरेशन में जो ग्रोथ करते हैं वो लीडरशिप में ही काम करते हैं और उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर लीडरशिप है क्या? देखिए लीडरशिप एक स्किल है टू मोटिवेट पीपल, टू ट्रेन पीपल, टू गेट आउट
आउटपुट फ्रॉम द पीपल, लोगों को प्रेरित करके, उनका मार्गदर्शन करके, उनका नेतृत्व करके उन लोगों को उस काम के लिए तैयार करना जो लक्ष्य आपके सबके मिला के सामूहिक लक्ष्य है। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को तैयार करना और एक समूह बनाकर खड़े हो जाना, वही लीडरशिप है। कुछ लोग कहते हैं लीडरशिप का मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल लीडर नहीं। एवरी पर्सन इज अ लीडर, आइदर इज अ गुड लीडर और बैड लीडर। हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इस सृष्टि में जिसके पास लीडरशिप ना हो। बस अंतर ये है कि आपके पास या तो गुड लीडरशिप है या बैड लीडरशिप है। अगर गुड लीडरशिप है तो आपका जो सर्कल है वो अच्छे लोगों का है, बैड लीडरशिप है तो आपका सर्कल जो है वो गलत लोगों का है, आप गलत संगति में एक तरह से। तो लीडरशिप स्किल सबके अंदर है। कोई उसको पॉलिटिक्स में लगा रहा है, कोई उसको प्रोफेशन में लगा रहा है, कोई उसको बिजनेस में लगा रहा है, कोई उसको पर्सनल लाइफ में लगा रहा है ना। तो लीडरशिप हर व्यक्ति के अंदर है। उसका सदुपयोग करना, उसका बेहतर प्रयोग करते हुए अपने आप को आगे बढ़ना, समाज को आगे बढ़ाना और अपने साथियों को जिनके साथ आप लीडरशिप कर रहे हैं उनको आगे लेके जाना। नेक्स्ट लीडर पैदा करना भी एक लीडरशिप है। हाँ जी। आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है जो क्विकली हो जाता है वो चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो जी, क्या कभी मोटिवेशनल स्पीकर भी डिमोटिवेट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं जी। देखिए क्या होता है, परिस्थिति और मनोस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो आपसे हासिल नहीं हो पा रहे किसी भी कारणवश। हो सकता है कि आपका लक्ष्य है कि यार मैं खूब दौड़ लगाना चाहता हूँ लेकिन इस समय बारिश हो रही है, तो ये मनोस्थिति तो है मुझे दौड़ लगानी है, पर परिस्थिति कहती है कि यहाँ निकल ही नहीं सकते, है ना। तो मनोस्थिति और परिस्थिति जब एक समान हो जाती है ना तब आपके लक्ष्य हासिल होते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो डिमोटिवेशन होता है। इस सृष्टि में यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। सच बात यह है कि हर व्यक्ति की जो मानसिकता का स्तर है वो कभी तो बहुत ऊंचा होता है, कभी मिड होता है, कभी लो होता है। सिर्फ व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों में से ज़्यादा हावी उसके ऊपर क्या रहता है। अगर आपके ऊपर सकारात्मकता ज़्यादा हावी रहती है तो आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक शैतान है और हर व्यक्ति के अंदर एक देवता है। देव और शैतान, देव और दानव का वास एक ही व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन परिस्थिति और मनोस्थिति के हिसाब से वो कब कहाँ कैसा परफॉर्म करेगा ये उसकी वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। बस किसी किसी व्यक्ति के अंदर देव गुण ज़्यादा है और शैतान गुण कम है तो उसको देव प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर दानव प्रवृत्ति ज़्यादा है और देव प्रवृत्ति कम है तो उसको दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति कहलाएगा। और कोई व्यक्ति होता है न्यूट्रल, के समय और परिस्थिति के अनुसार वो अपना वेश बदल लेता है। क्योंकि जो लोग शराब के ठेके पर खड़े मिलते हैं वही लोग सुबह सुबह मंदिर में प्रार्थना करते हुए भी मिलते हैं। केवल स्थान बदल जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति को देखने का नजरिया बदल जाता है। शराब के ठेके के बाहर खड़े हुए लोग ये कहा जाता है कि अच्छे लोग नहीं है, ये बेकार लोग हैं। लेकिन वही लोग जब शराब नहीं पीते जिस दिन और वो मंदिर में खड़े होते हैं तब कहते हैं कि अच्छे लोगों का समूह है। तो स्थान और परिस्थिति के हिसाब से देखने वाले की दृष्टि भी बदल जाती है। नेगेटिव जब व्यक्ति होता है, मान लिया कभी कोई किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है उसने और वो हताश हो जाता है किन्हीं कारणों से, आर्थिक प्रॉब्लम के कारण या उनकी मानसिक कमी के कारण, किसी भी तरीके से जब वो हताश हो जाता है उस टाइम से उस नेगेटिविटी से कैसे आप अपने आप को। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जीवन में परिस्थितियां सारी आती हैं और नेगेटिविटी से हताश जब हो जाते हैं जब हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा होता है ना। देखो एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, समस्या तो केवल एक समस्या होती है। ये आपके हल करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो समस्या आपके लिए छोटी है या बड़ी। यदि आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वो आपके लिए छोटी है, यदि नहीं कर सकते वो बड़ी है। तो ऐसी अवस्था में आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास समस्या का समाधान है, जिसके लिए वो छोटी है। जिसके लिए वो छोटी है वो सॉल्व करेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए बात समस्या की नहीं है, बात उसके समाधान की है। और यदि आपके पास नहीं है तो किसी ना किसी के पास जरूर होगा। दुनिया में कोई ऐसा ताला ही नहीं बना इसकी चाबी ना हो, है ना। तो चाबी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, पर हमें ढूंढना है कि चाबी है कहाँ पर, और हमारे पास नहीं है तो किसी ना किसी के पास जरूर होगी। तो ऐसे व्यक्तियों का चयन करें लाइफ में जो आपको वो बताएं जो आपको नहीं पता। तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम से जो घबराएगा नहीं, जो घुटने नहीं टेकेगा, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूछा 18 साल की उम्र से अब तक का क्या करियर रहा, तो मैंने आपको बताया
कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट किया तो पहली समस्या क्या आई, धूप भी आएगी, बारिश भी होगी, गर्मी भी होगी, आंधी तूफान भी होगा, ठंड भी होगी, तो समस्याएं तो आई ना। मैं तो क्विट कर जाना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने समस्या का समाधान किया कि खुद का सेंटर खोलेंगे। सेंटर चलाते समय समझ में आया कि 4 महीने तो काम ही नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो समाधान क्या आया कि उस समय पर कौन सा कोर्स कराया जा सकता है। तो समस्याएं सॉल्यूशन के साथ आती है, सिर्फ वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। जिस व्यक्ति को दिखाई देता है उसके मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है हर व्यापारी मोटिवेशन के लिए? उतना ही जरूरी है जितना जरूरी रोज आपको भोजन करना है, जितना जरूरी रोज सुबह उठकर नहाना है, जितना जरूरी ईश्वर का धन्यवाद करना है या ईश्वर की प्रार्थना करना है, जितना ज़रूरी आपको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मोटिवेशन उतना ही ज़रूरी है। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन एक बार आया, बबल आया और वो फूट गया, तो वो तो रोज़ की बात है। आपने एक दिन चेहरा धो लिया तो क्या वो कभी गंदा नहीं होगा? नेक्स्ट डे फिर आपको धोना पड़ेगा। तो मोटिवेशन भी एक फूड की तरह काम करता है, ज़रूरत पड़ने पर उसका सेवन करें, और जब ख़त्म हो जाए, जैसे पेट में फूड डाइजेस्ट हो जाए तो फिर भूख लगती है, ठीक ऐसे ही मोटिवेशन जब कम हो जाए तो फिर मोटिवेशन का सेवन करें। और आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बाढ़ है, आज प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी बातों को सुनें समझें पर इम्प्लीमेंट करें। सुनने के बाद मोटिवेट होकर बबल को फूटने ना दें, उस बबल से एनर्जी को स्टोर करें, लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मोटिवेशन का एक सार्थक प्रतिबिंब हो आप। अब सार्थक हजारों लोग हैं, डिपेंड करता है कि किसको कौन किसको मोटिवेटर मानता है अपनी लाइफ में। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा उन बड़े बड़े सिंगर्स से जिनको मैं सुन रहा हूँ, जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेटर से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बट आई वुड लाइक टू बी अ क्रिकेटर, तो मैं देखूंगा कि कौन सा अच्छा क्रिकेटर है जिसको मैं फॉलो करूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे लर्निंग मिलती है। उस समय पर मुझे जो और बाकी चैप्टर वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो मेरे काम नहीं आएंगे। ठीक ऐसे ही हर एक व्यक्ति एक रोल मॉडल होता है, एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से लोग चाहिए, उन लोगों का चयन करना और आगे बढ़ना। ओके।